हमेशा दिमाग में ये आता है कि राजनीति आखिर इतनी बदनाम क्यों है। ऐसा क्यों है कि जो नीति सरकार चलाता है, देश चलाता है, लोगों को पढ़ाता है, समाज को बनाता है, लोग हमेशा उस पर उंगली क्यों उठाते हैं। ऐसा क्यों है कि चाणक्य को भी कहना पड़ता है, चाणक्य जैसे समझदार आदमी को भी कहना पड़ता है कि राजनीति और व्यवसाय में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको ये समझना हो तो आप आज समझ जाएंगे। आप बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिएगा। ये जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पीछे नया पुल बना है। आपको यारपुर विधानसभा हवाई अड्डा, हज भवन, ये आपको दिख रहा होगा। सामने दौड़ती गाड़ियाँ सड़क पे इस बात का सबूत है। घड़ी में अभी हो रहे होंगे 12:10 और अभी नया साल आपका आ गया। पटाखे की आवाज़ आपके आसपास गूंज रही होगी और कल का न्यू ईयर का, मतलब आज के न्यू ईयर का प्लान आपके घर में शायद तैयार भी होगा। कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कुछ कर चुके होंगे और बाकी की किस्त आज शाम तक आप सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा राजनीति क्या है विचार कीजिएगा। देखिएगा, हम जहाँ खड़े हैं उसके एक तरफ न्यू पटना क्लब, जरा दिखा दीजिएगा। पीछे लाइट आपको रंग बिरंगी चकाचौंध दिखाई दे रही होंगी। अभी कोई गाड़ी नहीं जा रही है, लेकिन गाड़ियों का एक लंबा काफिला अंदर से थोड़ी देर बाद निकलेगा और शायद अंदर कॉफ़ी के पर बैठे हुए साहब और विदेशी चाइनीज़ डिश पे बैठे हुए साहब इस बात का जिक्र कर रहे होंगे कि बिहार और भारत में गरीबी बहुत है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। लेकिन उसके बाहर ये सोया हुआ जो गरीब है, खुले आसमान के नीचे अपना अपना रिक्शा लगा के सोया होगा। ज़रा उसको ज़रा जूम करके दिखाइएगा। खुले आसमान के नीचे साहब 12:05 का समय है, शायद आप समझ रहे होंगे। इतनी ठंड में इस आसमान में जो सोया हुआ गरीब है उसे वो क्या समझेगा। और मैं राजनीति क्यों कोट कर रहा हूँ उसके समझना है तो थोड़ा ज़रा पीछे का ज़रा नज़ारा दिखा दीजिएगा साहब। सुशासन बाबू का यही कार्यालय है जहाँ 4 दिन पहले इस बात की तफसीस हुई है कि साहब सरकार कहाँ कहाँ बनेंगी। हालांकि उस मीटिंग में शायद चर्चा नहीं हुआ होगा कि सैलरी के नाम पर, स्टाइपेंड के नाम पर जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर हैं, वो हड़ताल पे होंगे। थोड़ा सा ज़रा इन साहब की तरफ दिखा दीजिएगा। ये जदयू साहब का जो बैनर पोस्टर है वो बन रहा है रात के 12 बजे लगातार, धुआंधार, है ना सर? ये जदयू का ही बन रहा है ना, जनता दल यूनाइटेड का ही बन रहा है ना पोस्टर? जी जी, देख लीजिए, ये जदयू साहब का जो है ये बैनर पोस्टर है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशासन बाबू जिस गरीबों की बात करते हैं, है हिम्मत तो उन गरीबों को उठा के जरा कह देना कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मान लेंगे साहब आपको और आपके कलेजे को। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आपको, क्योंकि पत्रकारिता है साहब, तो सिर्फ सुशासन बाबू को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। और इसमें आरजेडी और बाकी लोगों को बिल्कुल भी 1% का डिस्काउंट हम नहीं देंगे, क्योंकि हमको आरजेडी वाला पैसा नहीं देता है, साफ बात। तो हम बाकियों की तरह बिके नहीं हैं। चलिए सड़क पे थोड़ा हम लोग और चलते हैं, बाकी चीज़ों को भी दिखाते हैं। ये जूम में दिख रहा होगा, जो ये गरीब सो रहे हैं, इनको जगा के इनसे हम बात शायद नहीं कर पाएंगे। लगता है चाचा शायद जगे हुए हैं। आइए ज़रा चाचा से बात करिए। आज नया साल है, पता है ना आपको? हाँ जी। अभी तक कोई नया साल का हैप्पी न्यू ईयर आपको नहीं बोला है? नहीं, अभी तक नहीं कोई आया। अच्छा, कोई बात नहीं। द फोकस न्यूज़ की तरफ से नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सब आदमी को। अच्छा चाचा, हमको एगो बात बताइएगा, ये खुला आसमान में सोए हैं, ठंडा नहीं लगता है? है उस बिस्तर है और एक कम्बल ओढ़ा गए हैं एक आदमी। अच्छा, लेकिन छत भी नहीं है चाचा तक, मतलब यहीं डेली सोते हैं आप? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पटना में इस सब जगहों में डेरा और डंडा तो मिलता नहीं है, क्वार्टर वाटर तो यहाँ पर मिलता नहीं है। तो रिक्शा चलावे हो चाचा? हाँ चाचा, हाँ रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, यही से सो जाते हैं। हाँ चाचा, तो पीछे जो है से देखो इतना बड़का क्लब है, बड़का बड़का हाकिम आबो हथिन, इन्हें जो है से जदयू साहब हथुन, इन्हें जो है से गरीब के मसीहा कहे वाला जो है से लालू यादव हथिन, आ उन्हें अपन मोदी साहब हथुन, हुनकर ऑफिस है। 5 लाख गरीब के घर दिलखिन, पता नहीं कह हथिन। तो तोरा सबके ना कुछ मिल रहा? हम लोग को कहाँ कुछ मिला है रहने सहने के लिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यही हम लोग अपना रिक्शा चलाते हैं, फुट पर सोते हैं, फुट पर खाते हैं। वोटर कार्ड हो चाचा? हाँ, वोटर कार्ड हो? हाँ। कितना वोट दिल हो? वोट देखिए, वोट नीतीश कुमार को दिए हम लोग। सुशासन बाबू सुनिएगा, कितना वोट दिले हो? नीतीश कुमार को दिए अच्छा, थे। नीतीश कुमार को दिए। अच्छा, सोए हैं यहाँ, तो क्या किया जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। के कहलो नहीं कि वोट दिलियो तोड़े रजा, तोड़े गेट पे सुतल हतियो, कहियो तो देख लो रात में। अब क्या कीजिएगा, बड़े आदमी का बड़े बात है, गरीब का कौन सुनते हैं।
अच्छा अच्छा, राशन पानी मिलो हो कि ना? राशन पानी मिलता है, घर पर मिलता है राशन। घर पे मिलता है। घर कहाँ हो? घर मुजफ्फरपुर पड़ गया। मुजफ्फरपुर में केने? मुजफ्फरपुर पड़ गया आपको ये ताजपुर जानते हैं? हाँ तो समस्तीपुर में पड़ जी ताजपुर। ताजपुर समस्तीपुर में पड़ गया ना, वहाँ से 8 किलोमीटर पश्चिम पड़ गया हम लोग को मुजफ्फरपुर में। इस तरफ मुजफ्फरपुर है, इस तरफ वैशाली आ गया। हाँ 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 हाई स्लैंड रोड है ना, हाँ 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 तो इस तरफ वैशाली पड़ जाएगा, हाँ। उस तरफ आपको जो है मुजफ्फरपुर पड़ जाएगा। अच्छा, नाम की भेलो चाचा? नबी हसन। नबी हसन नाम भेलो? हाँ जी। हाँ चाचा, तो बहुत जो है सही ओवैसी उवैसी साहब का थुन आ मुसलमान के मसीहा तो भेलखुन तोरा आरजेडी, तो कहा ना जो है तोरा सके देखा तुन? देखिए, कहने को बहुत कुछ है और करने को बहुत दे सोचने पड़ता है। ऐसे ढूंढिएगा तो कहाँ किसको तो सवाल तो उठाना पड़ेगा ना चाचा। गरीब अगर ऐसे सोएगा तो सवाल अगर हम और आप नहीं करेंगे चाचा, तो कैसे इनके नाक में नकेल लगेगा? सो बताइए, सर, आप लूटने दे बिहार क्या? आप सर घूम के देख रहे हैं कि गरीब सुते हुए हैं, उन लोग नहीं देखते हैं, गाड़ी से नहीं चलते हैं। इसीलिए तो हम दिखा रहे हैं कि जनता देखे, और जनता देख के उनको कहे कि भाई साहब सुनिए, आप ही के कार्यालय के बाहर गरीब सोया है जिसके मसीहा होने का आप दावा करते हैं। इसीलिए आपसे आए हैं पूछने, वरना बाल बच्चा हमरो है चाचा, हमू न्यू ईयर मनैतिए घर में आराम से। क्या कीजिएगा, ठीक। सुनो सुनो चाचा, जमीन कितने हो? हाँ, जमीन कितने हो? जमीन कहाँ है हम लोग को, बस घर ही भर है जो अपना गुजारा कर लेते हैं घर पे बस। इंदिरा आवास मिल लो है? इंदिरा आवास नहीं मिला अभी। इंदिरा आवास भी ना मिल लो। ना। तो ये है कुल मिलाकर के गरीबी की हकीकत साहब। नाम है अली हसन साहब, वोट दिए हैं जदयू को और सो रहे हैं छत के नीचे, मतलब खुले आसमान के नीचे। अब बात बाकी आप निर्णय लीजिए कि राजनीति। गरीब सोते हैं खुले आसमान के नीचे, वहाँ गरीब सोया हुआ है बस स्टैंड पे। जरा उसको भी जूम करके दिखा दीजिएगा, वहाँ दिखा दीजिए। और उस गरीब के सामने बड़ा ये चमकदार जो बोर्ड लगा हुआ है और बड़ा सा बंडी पहने जो फोटो लगा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जरा वो फोटो भी जरा जूम करके दिखाइएगा। माथे पे राबड़ी देवी से लेकर लालू यादव तक का फोटो बना है, जरा दिखा दीजिए। और उसके बगल में नीतीश जी का कार्टून बना है। काम इतना ही रह गया है विपक्ष का भी। बिहार की बर्बादी के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। पक्ष के पास समय नहीं है सुशासन के लिए, और विपक्ष के पास कोई बढ़िया मुद्दा नहीं है और न मादा है लड़ने का। सामने किसका आवास है? किसी मंत्री जी का आवास होगा, यहाँ आरजेडी के बगल में आवास है किसी का। ये बोर्ड आ जाएगा, नया सोच नया बिहार, और उसके सामने मरता गरीब और बीमार, ये हो गया। और आइए, वीरचंद पटेल पथ, ये हो गया बस स्टॉप, जहाँ बस कभी आती नहीं। पता नहीं ये क्यों बना, जब बस आता नहीं है तो ये बस स्टॉप क्यों? और ऑटो तो किसी बस स्टॉप पे रुकता नहीं है, ऑटो का कोई स्टॉप ही नहीं है। सामने गरीब हैं, हाँ जरा फोकस कर दीजिए। और ये बस स्टॉप है, ऑटो का कोई स्टॉप ही नहीं है। सामने गरीब हैं, हाँ जरा फोकस कर दीजिए। और ये बस स्टॉप है, जिस स्टॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बनाने में लाखों करोड़ों खर्च क्यों हुए हैं, ये तो बात समझ में आता नहीं है। सर ठीक से जूम करके दिखा दीजिए, गरीब कहाँ सोया है और कैसे सोया है। सिर्फ एक बोतल पानी है रिक्शा पे, जो शायद सुबह इस्तेमाल करेगा। पेट में क्या होगा पता नहीं। ठंड से खुद को कहाँ बचा रहा है छुप के, जरा उसको देखिएगा और महसूस कीजिएगा, और फिर अपने आप से पूछिएगा। पत्रकारिता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इस सिस्टम में खुद को सिर्फ रखने का साहस पैदा कीजिए। पत्रकारिता अंदर से पैदा होगी। समाज से सरोकार रखिए, पत्रकारिता अंदर से पैदा होगी। ये जो सिस्टम के खिलाफ जो आप बोलने का जो गुरूर पाते हैं ना, वो ऐसी जगहों पर जब आप खड़े होते हैं और खुद को महसूस करते हैं कि आप उन्हीं के बीच से हैं।
एक अच्छी बात है, कम से कम आपकी सड़कें साफ़ हो रही हैं। अमीरों की गाड़ियां इस पर दौड़ेंगी बेधड़क। गरीब के नसीब में तो बस बैनर लगाना लिखा है, लगा रहा है बेचारा। चलिए सामने दिखा दीजिए, नरेंद्र मोदी साहब हैं। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो ये कुल मिलाकर के पूरा ये वीरचंद पथ का किस्सा है। आगे भी कमोबेश आपको यही मिलेगा। आगे शरद पवार जी की पार्टी का ऑफिस है और बाहर भी आपको गरीब सोए हुए मिलेंगे। पीछे मोदी जी हैं, उधर आपको आरजेडी है और फिर आपको नीतीश चाचा मिलेंगे सुशासन बाबू का बड़ा बड़ा झंडा लगा के, नया जो है उनका जो कार्यालय बना है उसके साथ। और इस दावों के बीच कि बिहार में सब कुछ बेहतर चल रहा है, गरीबों के लिए सरकार चल रहा है और आटा और चावल और ये फलाना ठिकाना जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। लेकिन उस दावों में कितनी सच्चाई है वो आपने देखा होगा। और मैं फिर वापस उसी टैगलाइन पर आता हूँ कि आखिर बिहार में लोग राजनीति के नाम से नफ़रत क्यों करता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। गरीबों को मिटाने के नाम पर एक सरकार बनी, 15 साल चली, वो उसके बाद उनसे गरीबी नहीं दूर हुई। फिर दूसरी सरकार आई और वो चलती रही, अभी भी चल रही है। राहुल जी गए, मोदी जी आए, गरीब अभी भी बेछत रह रहा है। गरीब तब भी बेछत था। तो बताइए, इतने दिनों की राजनीति में अंगूठा दबा दबा के उस गरीब को अंगूठे के सिवा और मिला क्या? जरा जवाब सोचिएगा और फिर बताइएगा हमें कि क्या आपको ये कैसा लगा। और दूसरी एक और बात कि आज भी हम इस ओस भरे मौसम में और ठंडे भरे मौसम में खड़े हैं आपके लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ पहुँचे उन हुक्मरानों तक जो हमेशा ऊंचा सुनते हैं। दूसरी बात, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए फिर ऐसी ही खबरें लेकर के आते रहें। धन्यवाद। कैमरे के पीछे परमार साहब हैं और सामने मैं नीरज। औपचारिकता के लिए बता दूं, आप देख रहे हैं द फोकस। धन्यवाद। और इसी पर आत्मनिर्भर बिहार चल रहा है। रुकिएगा भैया, एक सेकेंड। कंबल आप लोग जो है गरीबों को बांटने जा रहे हैं, ये काम तो नेता का था, ये आप काम कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? ऐसे लोग को कर रहे हैं ना कि जो मतलब कि लाचार हैं एकदम। अच्छा, अरे तो बिना नेताजी को दिए, मैंने गरीब की सेवा की, यही सुशासन है बिहार में। तो क्या करिएगा, जितना हम लोग से बन पड़ता है उतना कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये इसको कहते हैं आत्मनिर्भर बिहार जितना ना। बन सकता है उतना सिस्टम कर की सकते कोई हैं। ज़रूरत नहीं हम लोग है, जितना बन पड़े आप मदद कर दीजिए और बाद बाकी लोग खुद ही अपना कहीं कहीं मैनेज कर ले रहे हैं। इसी को कहिएगा आत्मनिर्भर बिहार। कहीं कहीं से सहयोग मिल जाता है, जैसे सर हैं SBI में, देखिए, हम लोग जो है तो ये भी फंडिंग कर देते हैं। विद्यार्थी लोग ठीक भी है। सब लोग मिलते हैं। अच्छा हम लोग विद्यार्थी हैं, लगभग 20-25 फ्रेंड हैं हम लोग। अच्छा। जिसमें कुछ एम्प्लॉयड भी हैं, अच्छा, कुछ यहाँ अनएम्प्लॉयड भी हाँ। हैं। ठीक है, जी। तो हम लोग का एक ऐसा सोच था कि इस साल नया जो है कुछ करें और पिछले साल अपने से शुरू किया मतलब ऐसे लोग को करें जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि रोड पे बिना खाए हुए सो रहे हैं। इनको ये साहब कंबल दे रहे हैं। चलिए ज़रा पूछ भी लें। एकदम मतलब भूल जाना है। चलिए ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर।